बिल्कुल। डॉक्टर महेंद्र बासु, एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करती हूं और माफी चाहूंगी जो थोड़ी सी देरी हुई उसके लिए, क्षमा प्रार्थी हूं मैं। और क्योंकि यहाँ बहुत सारे यूथ मौजूद हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे हमें जागरूकता के लिए समझनी पड़ती हैं। गोविंदा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी पहले सवाल के साथ सर आप शुरुआत करें। आपके लिए मैंने क्यू सामने भी दे दिया है और आप चाहें तो क्यू कार्ड की भी मदद। सर्वप्रथम मैं आदरणीय महेंद्र बासु जी का स्वागत करता हूं मंच पे। और महेंद्र जी, आपसे मेरा ये पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आजकल आंखों से जुड़ी बीमारियां बहुत सामान्य हो गई हैं। आपका आई ड्रॉप इसके लिए कितना कारगर है? धन्यवाद गोविंद जी, नमस्कार आप सबको। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है आज। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल भी बताना चाहूंगा। आज से 42 साल पहले मैंने आंखों के ऊपर रिसर्च की थी, जिसको 10 साल लगे थे मुझे। 10 साल के बाद, चूंकि ये आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च थी, आयुर्वेद में आई के ऊपर कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया था, तो इसलिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे। उस समय जब इसकी रिसर्च की तो मैंने देखा कि इसके रिजल्ट्स जो हैं वो मेनली मेरा मकसद था इसके रिसर्च करने का। एक्सक्यूज मी प्लीज, आप लोग से मैं क्षमा चाहता हूँ आपको ठहराया। थोड़ा वार्तालाप आप लोग मत कीजिए, क्योंकि ये मेडिकल सवाल पूछा गया है आपसे और इसके माध्यम से बहुत सारे जो लोग जो टेलीविजन के माध्यम से देखने वाले हैं कि उसका उपचार कैसे हो सकता है। ये मैं आपको तो आप लोग बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा, जो दुनिया में सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है, नॉट इंडिया एक्चुअली। तो उसके बाद जब इसकी रिसर्च की मैंने, मेरा मकसद था कि ऐसा क्या किया जाए कि जो ऑपरेशन ना करना पड़े, बिना ऑपरेशन के आंखें ठीक हो जाएं। आपको पता ही है पूरी दुनिया में सर्जरी होती है, बहुत सी आंखें खराब हो जाती हैं, कई लोग विजन आता ही नहीं है, ब्लाइंड हो जाते हैं, कई बार आई कैंप्स होते हैं, सैकड़ों लोग जो है ब्लाइंड हो जाते हैं। तो उसके मेरे दिमाग में जब आया तो क्यों ना ऐसा कोई चीज़ नहीं बनाई जाए जिससे कि जो है हम दुनिया की रोशनी को, लोगों को रोशनी को रोशन किया जा सके। तो उस समय मैंने जब इसका रिजल्ट किया देखा, मैंने उसके रिजल्ट जब आए तो मैं केवल, आपको पता है कि पूरी दुनिया में मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, हम बिना ऑपरेशन के मोतियाबिंद ठीक कर रहे हैं। ये दुनिया में पहला ऐसा रिकॉर्ड है कि बिना ऑपरेशन के हम कर रहे हैं। इससे बड़ी बात यह है कि अभी तक दुनिया में रेटिना का कोई इलाज नहीं है, चाहे वो इंजेक्शन लगा लें, लेजर कर लें, कुछ भी कर लें व्हाट्सोएवर, पर इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता। तो हम आपको बताऊंगा, कैटरेक्ट ठीक कर रहे हैं, ग्लूकोमा ठीक कर रहे हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी ठीक कर रहे हैं, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा ठीक करते हैं, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, उसको भी ठीक कर रहे हैं, कलर ब्लाइंडनेस। ये ऐसी चीजें हैं, बीमारियां हैं जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको पूरी दुनिया मानती है कि ये ठीक नहीं हो सकती, पैतृक चली आती हैं। चाहे और जो ओल्ड एज आती है, ओल्ड एज आने पर भी जो है मैकुलर डिजेनरेशन हो जाता है, ओल्ड एज ये हर एक के लिए होता है। जो सेल्स होते हैं हमारे रेटिना के, वो डेड होने शुरू हो जाते हैं, डिजेनरेट होने शुरू हो जाते हैं, इसको हम रीजनरेट करते हैं। ये सारा प्रोसेसर जो है हम 5 मिनट्स के अंदर जो है ये विजन को ले आते हैं, ओनली 5 मिनट्स में। सारी टेस्टिंग करने के बाद जब हम दवा डालते हैं तो 5 मिनट के अंदर अंदर ये सारी बीमारियों के रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम 2 से 4 महीने 5 महीने में लगभग जो है ठीक कर देते हैं। ये हमारी आईसीयू टीम का, ये तो बहुत ही न भूतो न भविष्यते का ये लोग डरा करते थे, सोचा करते थे, और आपकी वजह से ये सुंदर आज ये अवसर ये मिला कि इसमें पता लगा कि बीमारी निकल सकती है। मतलब पैतृक समय से जो चलती आई हुई हो, क्योंकि मैंने आयुर्वेद पढ़ा हुआ है, योग प्राणायाम काय चिकित्सा आयुर्वेद पतंजलि ये सभी मैंने पढ़ा हुआ है। तो ये सच है कि पैतृक समय से जो आई हुई बीमारियां होती हैं उसको लोग ये कहकर भूल जाते थे कि भैया ये तो आपका पूरा खानदानी चल रहा है, जेनेटिक चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि ये आप ये कर पाए। ये बहुत ये दैविक कृपा है आप पे, ये आप कर पाए। सच कह रहा हूँ, जैसे आपका नाम है
वासु, महेंद्र वासु जी, महेंद्र सिंह वासु। महेंद्र सिंह वासु जी, जैसा नाम है वैसे ही कमाल कर दिया। मतलब नहीं, कैसे और बहुत सबसे कम लोग बड़ी कर बात पाते। उन्होंने कहा 5 मिनट में, हाँ। तो मैं तो उसी 5 ही मिनट में थी। उन्होंने कहा 5 मिनट में ये हो जाता है। हाँ, मतलब ये तो कहने वाला मतलब जी, वो है। जी। नहीं, एक चीज और भी है, ये लखनऊ में कहे सुने का लगता नहीं है कुछ भी। सर इसी में आप जोड़िएगा। इसलिए यहाँ का आनंद आ रहा है, आज काम कर रहे हैं तो। जैसे कि बाहर निकलते हैं, धूल मिट्टी है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, मोबाइल का इस्तेमाल आजकल लोग बहुत करते हैं, उससे भी आंखों में बहुत दिक्कत होती है। उसको लेकर आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि ये तो ऐसी अनअवॉइडेबल चीज है जिससे अब आप दूर भी नहीं रह सकते, जिसमें ना धूल मिट्टी कंकड़ है और ना मोबाइल फोन है। ऐसा है कि जब आप मोटरसाइकिल पे चल रहे हो या वैसे जा रहे हो तो डस्ट वस्ट जो आंखों में पड़ती है तो कंजक्टिवाइटिस भी हो जाता है। एक बीमारी और होती है जिसे रोहे बोलते हैं, ट्रैकोमा। ट्रैकोमा का सही मानों में ये वायरल इन्फेक्शन है, जल्दी जल्दी ठीक नहीं होता, आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इसके लिए हम स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं जिससे कि वो परमानेंटली ठीक हो जाता है। उसके लिए 3-4 महीने पेशेंट को हॉस्पिटल में आना पड़ता है, तब वो ठीक हो पाता है, क्योंकि वैसे जल्दी जल्दी ठीक नहीं होता है। तो इसलिए कुछ ऐसी बीमारियां जो है, जो मैंने अभी आपको सबको बताया बीमारियों के बारे में जितनी डिटेल बताई है, इसमें पेशेंट को हॉस्पिटल में आना पड़ता है, उसका बाकायदा टेस्टिंग होता है और जरूरत पड़ती है तो ओसीटी भी करते हैं हम। ओसीटी के बाद जो उसके देखते हैं पर्दे में कितनी खराबी आ चुकी है। थोड़ा सा सब माइक क्लोज करेंगे आप। हाँ, माइक को माइक थोड़ा सा थोड़ा करीब close कर करेंगे। लेंगे जी। तो जितनी भी होती है बीमारी तो सब उसको जो है टेस्टिंग करने के बाद ठीक करते हैं। ये धूल मिट्टी और कंकड़ और इन सब से भी, जो मोबाइल इनकी दिक्कत से भी इसमें आराम है। ठीक है गोविंदा जी। ये बहुत अच्छा लगा कि आज आप महेंद्र जी वासु, आप सरदार हैं, ईश्वर ने मुझे नाम दिया है गोविंदा, और हम लोगों ने नैनो के विषय के ऊपर आज चर्चा की है। बहुत बहुत धन्यवाद है इस मंच का। एक चीज और मैं बताऊंगा, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा। हमारे रिसर्च को देखते हुए WHO ने हमको जो है सर्टिफाइड किया है। ये अपने आप में भारत के लिए और अपने देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। आयुर्वेद में पहले हम एक ऐसे डॉक्टर हैं जिसको ये जो WHO ने मान्यता दी है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए हुई है। और ये करीब 70-80% लोगों में चश्मा भी उतारते हैं। 70-80% लोगों में चश्मा भी उतार देते हैं। बाकी के नंबर कम होने की गारंटी सभी को है। कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जो ठीक ना होता हो। अभी आपने कोरोना काल में देखा होगा, बच्चों ने बहुत मोबाइल चलाए, लैपटॉप चलाए, इससे बच्चे बहुत से ब्लाइंड हुए। इस समय बड़ा दुख होता है कि चश्मा लगाने के बाद ही बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, ब्लाइंड हो रहे हैं, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसको हम जो है ट्रीटमेंट करके उसका विजन वापस लाते हैं और पेशेंट को ब्लाइंड होने से बचा लिया जी। जाता है। सवालों बहुत में अच्छा। गोविंदा जी आगे बढ़ेंगे। अब तीसरा सवाल मैं चाहूंगी कि आप पूछें सर से। आंखों से जुड़ी बीमारी पर लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी एलोपैथी रहती है, लेकिन आपने आयुर्वेद में इस पर लोगों का विश्वास कैसे जीता? ऐसा है कि दुनिया में अब तक मोहम्मद का राज रहा 800 साल, फिर अंग्रेजों का राज रहा। अंग्रेजों ने यहाँ से आयुर्वेद को ले जा करके जो है अपने मॉडिफाइड किया, मॉडिफाइड करके जो हो फिर उसको इंडिया में भेज करके उसका पैसा कमाया। और लोगों को यही लगता है कि एलोपैथी की सब कुछ है, आयुर्वेदिक कुछ नहीं है। पर हमने ये प्रूव कर दिया कि लोग कहते थे आयुर्वेदिक जो है बहुत देर में जाकर रिजल्ट देती है। ये धारणा बिल्कुल गलत है। जिसको मैं कह रहा हूँ 5 मिनट के अंदर रिजल्ट दे रहे हैं, इसका मतलब कोई वैल्यू तो है ना आयुर्वेद के अंदर। 5 मिनट्स के अंदर कोई चीज वापस नहीं आती है। ना कैटरेक्ट ठीक हो सकता है, ना ही आपके जो जेनेटिक्स प्रॉब्लम ठीक हो सकती हैं, ना ही जो है ओल्ड एज मैकुलर डिजीज ठीक हो सकता है। तो ये 5 मिनट्स। एक चीज मैंने अभी आपको मेरा आर्टिकल आ रहा है जिसमें जो रेटिनल डिटैचमेंट जिसमें हो जाता है, उसमें हमारे में आयुर्वेद एलोपैथी में बहुत बड़ा अंतर है। हम जो पर्दा गिर रहा होता है उसको भी अपने पानी से ही जोड़ देते हैं। ये हमारी आई ड्रॉप है, ये वाटर बेस है। इसमें जो मेडिसिन डाली गई हैं वाटर सॉल्युबल है। ये सारे जो है हम पोस्टेज चैम्बर में दवाई को जो है पुश करके ओरली लोकली, तो उससे रेटिना जो है वो रेटिनल डिटैचमेंट ठीक हो जाता है और साथ में रोशनी भी आ जाती है। परंतु
मैं यहाँ क्रिटिसाइज किसी के नहीं करने जा रहा हूँ कि मॉडर्न में ऑयल डालते हैं, ऑयल सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होने की वजह से जो है पेशेंट का विजन नहीं आ पाता। जब ऑयल को 5-6 महीने बाद निकाला जाता है तो पर्दा फिर गिर जाता है। तो सक्सेसफुल कहाँ हुआ? फिर लेजर करते हैं आज, अब उसके बाद सेकंड थेरेपी एलोपैथिक में होती है, जो लेजर करते हैं। लेजर में अगर एक जगह करके जोड़ भी दिया वो दूसरी जगह से गिर जाता है, पर विजन तो आता नहीं ना उसमें भी। तो खास चीज है विजन का वापस आना, तो उसको हम विजन को वापस लाते हैं अपने बिना ऑपरेशन के, बिना कुछ ज्यादा टॉर्चर किए हुए, बिना किसी परेशानी के, बिना कोई इंजेक्शन लगाए। ये हम मेडिसिन से जो है केवल बहुत सिंपली मेथड से, ये कोई ऐसा नहीं कोई ज्यादा इरिटेशन हो रहा हो, कोई परेशानियां आ रही हो कि साहब 2 महीने जो बेड रेस्ट होना जा रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप टेस्टिंग कराइए, दवा लीजिए, हम आपको 5 मिनट में रिजल्ट दे देंगे कि आपके रिजल्ट आने शुरू हो गए। एक तरफ सर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, आपने ईज ऑफ ट्रीटमेंट की बात कर दी है। बहुत आसानी से ये ट्रीटमेंट हो जाएगा और बहुत ज्यादा ना समय लगेगा, ना आपको ज्यादा समय देना होगा। देखिए मेरी जगत फार्मा भी है, मेरी मेडिसिन एक्सपोर्ट भी की जा रही है, एक्सपोर्ट भी होती है, और मेरे हॉस्पिटल दिल्ली में भी है। दिल्ली मुझे मजबूर होकर खोलना पड़ा कि पेशेंट का बहुत प्रेशर पड़ने लगा कि आप दिल्ली बैठिए, तो मुझे अभी 2 साल हो गए वहाँ हॉस्पिटल खोला है। मेरा बेटा मनदीप सिंह है, वो सब उसको देख रहा है। वहीं कॉर्पोरेट ऑफिस है मेरा, 3 कॉर्पोरेट ऑफिस है वहाँ पर मेरे, जहाँ एक्सपोर्ट वगैरह किया जाता है। इसी तरीके से बरेली में मेरा डॉक्टर वासु आई हॉस्पिटल, आप शायद सबने सुना होगा, इस नाम से भी मेरा बरेली में भी है। तो इस तरीके से जो है हम दोनों चीज लेके चला है। हमारा एक विजन है, हमारा विजन ये है कि अंता मुक्त भारत, मेरा एक विजन है, क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट है। जब पोलियो ठीक हो सकती है पोलियो ड्रॉप से, तो हमारी दवाई से जितने इतने अच्छे रिजल्ट है, क्यों नहीं अंत तक ठीक कर सकते। तो एक हमारा विजन चल रहा है, जिसके मैंने अभी कई कैंप, फ्री आई कैंप्स करता हूं, जिसमें कोई चार्जेस नहीं लेता, फ्री आई कैंप्स गरीबों के लिए। तो उसमें मेरा मकसद यह है कि अंता मुक्त भारत और अंता मुक्त विश्व, उसके लिए भी जो है मेरा चल रहा है। इसके लिए मैंने एक बहुत सस्ती मेडिसिन जो है जो दिया है कि अगर जो कई गरीब लोग जो है हमारे हॉस्पिटल में नहीं आ सकते हैं, उसके लिए मेडिसिन जो है वो लॉन्च की हुई है, जो मार्केट में अवेलेबल है। बिल्कुल, और मैं ये अगला सवाल आपके विजन को लेकर ही पूछने वाली थी, क्योंकि आपने विजन का जिक्र ऑलरेडी कर दिया है, आपने एक दवा तैयार कर दी। विजन आपका क्या है? अगर आप उसमें कुछ जोड़ना चाहें तो बहुत बढ़िया, वरना 5वें नंबर का सवाल मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि गोविंदा जी के लिए दे दें। ये बहुत अच्छा है कि हम लोग का काम, दोनों का काम जो है पर्दे का है, चाहे आंखों में पड़ा पर्दा हो या आंखों पे पड़ा पर्दा हो। बहुत सारी चीजें जो है ये सब पर्दे में ही रह जाती हैं, कभी कभी रखनी भी पड़ती हैं। परंतु आप इलाज करके वो तकलीफ निकाल देते हो, ये बहुत बढ़िया है। आंखों से जुड़ी बीमारी पर लोगों की, ये तो हो गया पहला सवाल। हाँ, ये हो गया। आप कुछ जोड़ना चाहें सर? मुझे लगता है कि हमने काफी सवाल पूछ लिए हैं, लेकिन आप कुछ अगर कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। हाँ, मैं कहना चाहूंगा, जरूर कहना चाहूंगा, प्लीज। मतलब मैं सुनना चाहूंगी। हाँ, तो आपके लिए है खास, क्योंकि आप पूर्णिमा है, आप पे लोगों को ज्यादा साफ साफ नजर आएगा। मेरा ऐसा सोचना है कि ये जो आंखों की जो बीमारी है, इसे वर्षानुवर्ष से इसकी तकलीफ है। बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, बहुत सारी क्रियाएं हो सकती हैं, परंतु मात्र इस एक नेत्र बंधन से आप कैसे उठें, कैसे चलें, कैसे बढ़ें और कैसे आगे निकले, इसे विषय बना दिया गया। अब ये विषय, ये तो सभी को पता है, क्योंकि मैं गोविंद नाम मेरा, तो मैंने सोचा कि चर्चा करूं, क्योंकि नेत्र जो है उसकी जो देवी है नैना देवी, वो गोविंद की देवी है। तो मैंने सोचा इस विषय पे चर्चा बहुत जरूरी है जी। और पूर्णिमा के मंच पे जो है उपस्थिति में, कि ये जो वर्षानुवर्ष से प्रश्न चला आ रहा है, इस पे उपचार हुआ है और आप किए हैं, और बहुत सारे लोगों की तकलीफें दूर हो जाएंगी। आज इस मंच के माध्यम से ये बहुत सारे यंगस्टर्स देख रहे हैं। मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि सिर्फ देख लीजिए आप, या आप देखने से मात्र से ही नहीं होगा, क्या दिखाई दे रहा है उसके पीछे भी देखना सीखिए। उसके लिए
आगे जो दिग्भ्रमित कर दिया जाता है, तो बाप बाप नहीं दिखाई देता, माँ माँ नहीं दिखाई देती, भाई बहन नहीं दिखाई देते। तो बहुत सारे लोग मुझे कहा करते थे, गोविंद यार ये तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं कहा करता था कि भैया अगर मेरा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तो फिर मेरा इस्तेमाल है क्या इस दुनिया में। तो आंखें जो है उनके माध्यम से प्रतिबंध लगा देना, आंखों की वजह से बहुत ज्यादा पढ़ लिख के हम सोचते हैं कि बढ़ जाएंगे, परंतु पढ़ने के वजह से ही कई यंगस्टर्स जो है उनकी आंखों की कष्ट है, जैसे कि आप कह रहे हैं यंगस्टर्स के बच्चे लोगों का है। तो ईश्वर ने जो जो प्रदान किया है, मैं सब लोगों से कहता हूं कि तुम हीरो हो जाओ, पर आयुर्वेद जरूर पढ़ लेना। लेकिन तो कहते हैं कि क्यों, सुन लीजिए। हाँ, कहते हैं कि क्यों, मैं कहा ऐसा आदमी जो हीरो बन जाए या प्रख्यात हो जाए या उसे शोहरत इतनी मिल जाए कि उससे उसके अपने भी जले, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि उसे ये पता हो कि रूप रस गंध स्पर्श स्वाद क्या है। उसे ये पता हो कि स्पर्शार्थ भोजनात् वार्तात् क्षयनात् और गक्षात् क्या है। पूरी दुनिया की तरफ देखने से पहले आदमी अपनी तरफ देखे, ये उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। बस इतना ही सही कहना। और आप क्योंकि आपने हीरो का जिक्र किया, इसलिए मैं सच में दिल से कहना चाहती थी सर आपका शुक्रिया अदा करते हुए, क्योंकि इन्होंने कहा हीरो हो जाओ, तो मेरे जहन में सिर्फ यही ख्याल आया कि असली हीरो नंबर 1 तो यही है, कोई और हीरो कैसे हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंदा जी आपका भी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, founder of Jagat Pharma and director Dr. Basu Eye Hospital, founder and director Dr. Mahendra Singh Basu जी का सेशन आपने देखा।